जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है, और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए ख़ुद हाजिर हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन वहाँ से आया। आमिर सईद साहब से मैंने रब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे और इन्होंने ये मुमकिन बनाया, और मेरी मोनस से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुज़र जाएगा। आजमाइश के दिन आते हैं, गुज़र जाते हैं, और मुझे चौधरी परवेज़ इलाही का इल्म है। हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं, तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है, और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस अंदाज में, और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज में इसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं, बिल्कुल हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं, और इनके भी इस ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। वो इस बात की गवाही देंगे बेशक कि किस तरह इन्होंने, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहनशीन रखा होता तो शायद ऐसा ना करते। बहरनौ वक्त गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक आजमाइश से गुजर रही है। आपने देखा कि कुछ अरसा पहले ऐसे ही वाक़यात ज़मान पार्क पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद से पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और नौकरों को परेशान किया गया, जैसे आपके मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके ले गए, ख़वातीन को परेशान किया। कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी हैं जी। और कुछ मिसिंग भी हैं। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आज़ाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अज़हर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
नज़रियाती कारकुनों से और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस आजमाइश में हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है, हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता इख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया। ये बताएं कि आप सियासतदान हैं, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं आपकी हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ मुकदमात भी हैं और इस तरह के वाक़यात हैं। अब आप क्या जो मुज़ाकरात हैं उनका फ्यूचर देख रहे हैं, कोई एक टेबल पे ये मामला हल होते दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा एक जो अहम पॉइंट ये है कि आपकी हुकूमत भी 4 साल रही है, अदारे इसी तरह सियासी अलाकार बन के इस्तेमाल होते रहे, आप भी हो रहे हैं, ये कब तक ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, कल हमारी नशिस्त हुई और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब की वहाँ पेशी थी। तो जब हम वहाँ से लौटे तो पता चला हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। उन पर FIR नहीं थी, उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की थी, कोई नुक्स अमन का वाक़या नहीं था, कुछ वहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे लोगों को उठाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ले गई। तो जब मैं गया वहाँ मुज़ाकराती टेबल पर, तो मैंने वहाँ डार साहब से और जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, उनसे कहा कि ये मुझे समझाइए, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है? तो बता दीजिए। बहर नौ उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए महसूस किया कि मेरी बात में वज़न है, तो उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला से बात की और उन 33 हमारे कारकुनान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी थे, उनको रिहा किया। और फिर हमने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे डार साहब का फ़ोन और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर जा रहा हूँ, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ़ होना चाहूँगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूँगा। मैंने फैमिली से मिला हूँ, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूँ, ये सारी उनकी कानूनी चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की। मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूँगा। जी, ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त का ज़िया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े। मैं अर्ज़ करूँ जी, अर्ज़ ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ पहुंची है
और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज़्यादा उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी, और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। ख्वाजा साद हकीक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है, पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती, MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शाह साहब बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होगी, अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं, और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नज़रसानी के बाद टिकटें जारी की हैं, हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वज़ीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। तो ये फ़ैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं, और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। शाह साहब ये बताइएगा कि मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं, और मायानाज कानूनदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाज़ा उनको होगा, मुझे नहीं है, लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। साहब ये बताइएगा कि ये चौधरी साहब के घर पे जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो कि ये देखिए बात सुनिए, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो बक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह,
तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुलकर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुलकर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप लें और कहें हाँ हमने किया है। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है। और कल की डेट का ही ऑर्डर है, कल का आप जो गौर से देखिए जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है। थैंक यू।